जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया ने किस तरह से थंपिंग विक्ट्री हासिल की है अगेंस्ट बांग्लादेश इन 30-20 और क्लीन स्वीप कर दिया है बांग्लादेश को, और बहुत बुरी तरह से वन साइडेड सीरीज़ थी। तो अगर हम बात कर लें 30-20 की, तो आई थिंक ये कारनेज था बिल्कुल। 297 द हाईएस्ट टोटल फॉर फुल मेंबर टीम, और अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट टोटल बन चुका है वर्ल्ड T20 क्रिकेट का। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इस मैच की, तो इंडिया के लिए इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स थे। सबसे पहला पॉजिटिव और सबसे अहम पॉजिटिव था संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन को जिस तरह से इंडिया ने चांसेस दिए हैं, चाहे वो इनकन्सिस्टेंट ही थोड़े से उनको चांसेस दिए हों, बट मैचेस तो बहुत ज़्यादा संजू सैमसन को दिए गए हैं। इसमें तो कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता, चाहे उन्होंने वो यूटिलाइज़ किए हों या ना किए हों। दैट्स अनदर केस। और वो इनकन्सिस्टेंसी इन सिलेक्शन भी एक अलग इशू हो सकता है, बट चांसेस एट द एंड ऑफ द डे यू वुड सी नंबर्स। आप परफॉर्मेंस अगर आप किसी प्लेयर की देखोगे आगे फ्यूचर में जाकर, अगर आप बैक जाते हो तो आप नंबर्स को ही देखोगे। तो संजू सैमसन को मौके तो मिल रहे थे, बट ही नेवर लुक लाइक टू यूटिलाइज दैट अपॉर्चुनिटी इवन 50% ऑफ दैट। बट वी सॉ दैट 2 नाइट्स अगो, जब उन्होंने अपने करियर की सबसे बेहतरीन इनिंग्स खेली है अभी तक इंटरनेशनल करियर की। मतलब अगर हम संजू सैमसन की तो बात मतलब करनी चाहिए स्पेसिफिकली इस वीडियो में, बट अगर हम पूरे इस इकोसिस्टम को देखें इंडिया के T20 क्रिकेट में, तो जो फ़र्क हमें लगना चाहिए था विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद जाने का, वो हमें कभी भी नज़र नहीं आया। जो सीरीज़ हमने देखी हैं अभी तक, चाहे वो अगेंस्ट श्रीलंका हो या फिर वो अभी जो सीरीज़ खेली है वो हो, तो इट नेवर लुक लाइक दे आर मिसिंग रोहित एंड विराट। आगे चलकर हो सकता है इंपॉर्टेंट मैचेस में, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। एंड इट्स स्टिल द अर्ली डेज़ फॉर इंडियन T20 क्रिकेट, क्योंकि अभी ये जो नई जनरेशन की टीम बनी है T20 की, उसके स्टिल अर्ली डेज़ हैं। क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, आपके तीन तीन प्लेयर जो हैं वो तो रिटायर हो चुके हैं पूरी तरह से वर्ल्ड कप के। जसप्रीत बुमराह, उसके बाद शिवम दुबे, ऋषभ पंत, वो भी अभी इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं थे। तो आपकी वर्ल्ड कप की तो आधे से ज़्यादा जो टीम है वो तो अभी है ही नहीं, इस टीम का पार्ट ही नहीं है, जिसमें से कुछ रिटायर हो चुकी हैं और कुछ को अभी स्कीम ऑफ द थिंग्स का पार्ट भी नहीं है। अभी इंडिया, अगर हम इन शॉर्ट बात करें, तो इंडिया को अगर पूछोगे आपकी फुल स्ट्रेंथ T20 11 क्या है अभी एट द पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो आई थिंक दे वुड नॉट हैव एनी आंसर। क्योंकि प्लेयर ही इतने हैं, उनके पास सप्लाई ही इतनी है। अगर हम चलिए ओपनर से ही शुरुआत कर लें, ओपनर्स ही इंडिया के पास इतने हैं कि आप सबसे पहले तो नाम आएंगे आपके जहन में सबसे पहले स्ट्रेट अवे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। लेकिन उनके बाद जो उनके कंपेटिटर हैं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन अभी जो हो गए हैं द न्यूएस्ट वन, देन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, जो कि अभी अभी इवन के फ्रेम में भी नहीं है, उसके ताबेदार भी अभी नहीं है कि उनको रखा जाएगा अभी फ्यूचर में T20 में अभी के लिए। देन KL राहुल आउट ऑफ द बॉक्स कभी भी आ सकते हैं उस रेस में। तो इस तरह से ओपनर्स की आप देख लो कितनी चॉइसेस हैं। नंबर 3 पर अगर आप बात करो तो नंबर 3 पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को एट टाइम्स आजमाया गया है, और अभी एक्चुअली नंबर 3 का अभी तक शायद इंडिया ने बेस्ट ऑप्शन नहीं अभी जो है वो चूज़ किया है, विराट कोहली का जो रिप्लेसमेंट होगा। बट स्टिल आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर दैट रिप्लेसमेंट, बट देयर आर अ लॉट ऑफ कंटेंडर्स टू फिल दैट प्लेस। देन मिडल ऑर्डर में अगर हम बात कर लें, मिडल ऑर्डर में बहुत से ऐसे हमें मिलेंगे कंटेंडर्स जो कि अपनी जगह बनाने के लिए बहुत ताबड़तोड़ परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि आई थिंक इंडिया के लिए अभी तक आई थिंक बिगेस्ट पॉजिटिव हो सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या का अभी तक 9 साल हो गए हैं उनको, 8-9 साल टीम में आए हुए, अभी तक टीम इंडिया हार्दिक पांड्या का सीम बॉलिंग ऑलराउंडर रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाई। शायद नीतीश रेड्डी इवन नॉट, इफ़ नॉट 100% तो 50% भी अगर उनका वो कर जाते हैं उन जैसा काम बैटिंग में, तो आई एम रियली श्योर कि वो उस टाइप के प्लेयर हैं। चाहे वो उस तरह के पिंच हिटर ना हो, बट ही इज़ गॉट द क्वालिटी टू प्ले इन मिडल ऑर्डर, एंड ही इज़ गॉट मैग्निफिसेंट टेक्निक एज वेल। बॉलिंग भी आपको ठीक ठाक वो दे देंगे, चाहे वो हार्दिक जितनी ना हो, बट आई फील दैट ही इज़ केपेबल टू रिप्लेस हार्दिक, या फिर उनका सक्सेसर होना, उनका बैकअप होने का उनकी उनमें एबिलिटी है उनमें।
देन हम मिडल ऑर्डर की बात कर रहे थे। तो अब इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें वर्ल्ड कप में जो प्लेयर्स थे, रोहित, विराट और जडेजा को तो एक साइड पे रख दो, वो तो रिटायर हो चुके हैं। उनके अलावा जो प्लेयर थे, पार्ट थे प्लेइंग 11 का, ऋषभ पंत कंसिस्टेंटली उन्होंने सब मैचेस खेले, शिवम दुबे ने सभी मैचेस खेले, राइट। तो इन दो प्लेयर्स की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर अब आप कहो कि क्या ये दो प्लेयर्स फुल स्ट्रेंथ T20I टीम फॉर इंडिया में जगह बना पाएंगे स्ट्रेट अवे, इसका जवाब सीधा सीधा होगा नहीं। आप कभी भी कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह पाओगे कि ये प्लेयर्स जगह बना पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन ने बहुत बहुत कमाल का ऑडिशन ऑलरेडी वो दे चुके हैं। उनके अलावा बहुत से ऑप्शंस, इंडिया हैव गॉट ऑप्शंस, राइट। तो नंबर 3 पर जो खेला उन्होंने, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऑडिशंस होंगे आई एम श्योर। ऋतुराज गायकवाड़ इज़ अमंग द टॉप नेम्स जो कि उस लिस्ट में आते हैं। देन सूर्या कुमार यादव हिमसेल्फ, क्या पता वही 3 पर बैटिंग करना स्टार्ट कर दें। उनके बाद अगर हम शिवम दुबे की बात करें मिडल ऑर्डर में, तो मिडल ऑर्डर में भी बहुत ज़्यादा हाई फाई कंपटीशन है, जहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं रिंकू सिंह, उनके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने जो ऑडिशन दिया, रियान पराग, बहुत से ऐसे नाम हैं जो मैं ठीक से ले भी नहीं पाऊँगा अभी, क्योंकि जहन में ही नहीं आते इतने नाम, जितने इंडिया बदलता है हर सीरीज़ के बाद से। तो ये तो मैंने बैटिंग में बात की। बॉलिंग में जो पॉजिटिव्स आए उनके लिए, बॉलिंग में रवि बिश्नोई कंसिस्टेंटली 2-3 साल से, जब से उनको लाया गया है T20Is में, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते आए हैं। वरुण चक्रवर्ती केम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ही इम्प्रेस्ड एज वेल। मयंक यादव जिनका डेब्यू था, उन्होंने भी अपना नाम दर्ज किया है उस कंटेंडरशिप में, जो कि फास्ट बॉलिंग न्यू जनरेशन इंडियन T20 स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा रहने वाली है। अर्शदीप ऑलरेडी एट द टॉप ऑफ दैट लिस्ट। तो सीम बॉलिंग में शायद कहीं ना कहीं वो थोड़ी सा शायद इतनी इंटेंसिटी ना हो कंपटीशन में, बट आई थिंक स्पिनर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, ये तो आपके हो गए सीनियर बॉलर्स। नैन अक्षर पटेल को भी आप उसमें ऐड कर लो। दैन वाशिंगटन सुंदर हैं आपके पास, वरुण चक्रवर्ती हैं, रवि बिश्नोई हैं, और क्या पता कोई और भी आ जाए अभी स्पिनर। तो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, और आई एम रियली श्योर कि इंडिया का जो फ्यूचर है अभी तक, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है अगर हम T20 की बात करें। वर्ल्ड कप में अभी भी 19 महीने हैं T20 वर्ल्ड कप में, उसके लिए इंडिया तैयारी करेगा। आई एम श्योर कि अभी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है, और तब तक तो फाइंड कर लेगा कि क्या फुल स्ट्रेंथ है इंडिया की टीम 11। और इसका अभी तक ना पता होना इज़ नॉट एन एक्टिव एस्पेक्ट, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि परफॉर्मेंस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है टीम में, और जब कंपटीशन होता है टीम में तो बेंच स्ट्रेंथ अच्छी बनती है। जब बेंच स्ट्रेंथ बनती है तो टीम्स जो है वो जनरली ICC टूर्नामेंट्स, बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा करती हैं और जीतने की भी दावेदार रहती हैं।